इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के भागलपुर इलाके से, जहां देर रात गणेश पंडाल में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया, यहां जमकर तांडव मचाया और पुलिस की सुरक्षा को पूरी तरह से धता बता दिया। दरअसल देर रात नशे में धुत कुछ युवक गणेश पंडाल में घुस आए। यहाँ महिलाओं के साथ उन्होंने फफ्तियां कसनी शुरू कर दी, महिलाओं के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, साथ ही कुछ युवकों के मोबाइल फोन भी छीन लिए। जब ऐसा करने से स्थानीय लोगों ने रोका, जिनमें स्थानीय पार्षद के पति शशि मोदी भी शामिल थे, तो आरोपी उनसे ही बढ़ गए और बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी नुकीली चीज से शशि मोदी के सिर पर भी चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। अन्य लोगों को भी यहाँ चोटें आई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक जो है वो नशे में धुत होकर बबरगंज थाना इलाके में जो गणेश पंडाल है वहां देर रात घुस आए। कुतुबगंज स्थित ये गणेश पूजा पंडाल था, जहां महिलाओं पर फफ्तियां कसने लगे, एक युवक से मोबाइल फोन छीन लिया और पूरी तरह से तांडव मचाने लगे। जब पार्षद के पति ने ये सब कुछ देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने, जिनका नाम शशि मोदी बताया जा रहा है, अपने साथियों समेत इन आरोपियों को रोकने की कोशिश की। उसके बाद ये आरोपी उनसे ही जा भिड़े और उन पर ही मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्हें गंभीर चोटें आई है, किसी नुकीली चीज से उनके सिर पर जो है वार किया गया। साथ ही आरोप कई लग रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बवाल मचा है, वो आरोप भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब इस मामले की जानकारी वार्ड पार्षद 19 के प्रीति शेखर को मिली तो वो भी मौके पर पहुंची। उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से ये पूरा तांडव हुआ, लेकिन इस पूरे बवाल में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध रही। पुलिस मौके पर आई और खाना पूर्ति करके चलती बनी और कहीं न कहीं सुरक्षा के नाम पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि आखिर गणेश पूजा पंडाल में इतना बवाल होता रहा तो भागलपुर पुलिस देर रात कहां सोती रही। चलिए यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वहां आपको चश्मदीदों का वो बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से चश्मदीदों ने जो आरोप लगाया है, जो चश्मदीदों ने जानकारी बताई है, वो यकीनन चौंकाने वाली है कि पूजा पंडाल में जिस तरीके से बवाल मचता रहा और पुलिस पूरी रात यहाँ लापता रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आखिर थी कहाँ। चलिए आपको वार्ड नंबर 19 से पार्षद प्रीति शेखर और उनके ससुर सुरेश मोदी का बयान सुनवाते हैं, साथ ही चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाइए, फिर आगे का मामला भी आपको बताएंगे। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फोन आया अचानक से रात में कि ऐसी ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, सिटी स्कैन हुआ है। और मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। क्या चीज से हमला किया है? पहले बम चलाया है, बम चलाने के बाद गोली चलाया है। जब इसको बम लगने के बाद जब गिर गया तो जो ताड़ छेपने वाला हस्सू से इस पर प्रहार के गला में जो है, माथा में जो है चोट मारा है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस तरह का जो है चोर और जो है BS4 से हम लोग का जान और हम लोग का परिवार पर को जो है प्रशासन से मदद मिले। जो आए दिन पे जो है फिर इस तरह का घटना ने हम लोग का पूरा दहशत में है पूरा जो है मोहल्ला। यदि प्रशासन एक्शन लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। कल देख लीजिए हमारा कॉल हिस्ट्री में, कल जो हम जो है 112 को फ़ोन किए हैं, आए खाली जो है वहीं पर जो खाना पूर्ति करके चले गए। पप्पू ताती किया अरविंद यादव, सिकंदर यादव, चारों पांचों भाई, ललवा
ये सब था और उसके समाज का आदमी था जिसको कि हम नहीं पहचान सके, ये सबको पहचाने हैं। जी, आपके घर पे भी आया था? घर पर आया तो हमको कहता अरे सुरवा बहनचोद बाहर निकल, ये अरविंद यादव और सिकंदर यादव। अच्छा, काहे हमला किया था? काहे किया बाबू, हम तो घर पर थे, लड़का था वहाँ मंदिर में गणेश पूजा बैठा था। गणेश पूजा में तो ये सब होबे करता है, अपना बजाउन पार्षद है तो इसी नशाओं का विरोध करते थे। नशा करने वाले का विरोध करते थे। हाँ, नशा करने वाले जब मेरा माँ बहन जा रहे हैं मेला देखने तो माँ बहन के साथ छेड़खानी करेगा तो जरूर विरोध करेंगे। उसी को लेकर हुआ है। उसी को लेकर हुआ है। अभी अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं उस सबको कस्टडी कीजिए। पहले से उन लोगों से किसी तरह का कोई कभी नहीं, कभी नहीं। पहली बार ये हुआ? पहली बार किया है मेरे साथ, और पहली बार मेरे घर पर चढ़ा। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मोदी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की सुरक्षा पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से कैमरे पर बच रही है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। लेकिन जिस तरीके से पूजा पंडाल में यह पूरा बवाल हुआ है उससे भागलपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब धार्मिक स्थल का जिस तरीके से आयोजन किया जाता है तो पुलिस को भी लिखित इस बात की जानकारी दी जाती है कि किस किस जगह पर कितनी भीड़ उमड़ेगी और वहां पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा की भी मांग की जाती है। लेकिन कुछ युवक पंडाल में घुस आते हैं, महिलाओं के साथ गलत हरकत करते हैं, कुछ युवकों के फ़ोन छीन लेते हैं और नशे में धुत होकर जिस तरीके से पूरा तांडव मचाते हैं, ऐसे में पुलिस को कॉल करने के बावजूद पुलिस मौके पर पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। इतना ही नहीं, जिन युवकों ने रोका जिनमें पार्षद के पति भी शामिल थे, पहले तो बताया जा रहा है कि पंडाल में उनके साथ मारपीट की गई तमाम लोगों के मौजूदगी में। उसके बाद आरोपी यही नहीं रुके, आरोपी उनके घर जा पहुंचे और घर पर भी उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरे वाकये ने पुलिस की कहीं ना कहीं सुरक्षा के दावों की पूरी तरह से कलाई खोल कर रख दी है कि पूजा पंडाल में हुए बवाल के बाद आरोपी घर तक जा पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस अब तक इन्हें नहीं दबोच पाई है। फिलहाल इस मामले में लिखित तौर पर शिकायत दे दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन 24 घंटे सुरक्षा का दावा करने वाली भागलपुर पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब सामाजिक कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की आखिर क्या बिसात है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वोर।